अस्सलाम वालेकुम, राम राम मेरे सारे भाइयों को। दोस्तों मैं आज आपके जो लिए वीडियो लेके आया हूं वो बहुत ही खास वीडियो है। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें आप लोग। दोस्तों ये हमारी जिंदगी से रिलेटिव है। दोस्तों इंडिया में क्या है कि बहुत ही नॉर्मली चीज हो चुकी है एक्सीडेंट के प्रॉब्लम। इसी बात को खास ख्याल रखते हुए उन्होंने निकाला था एबीएस सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, एबीएस क्या होता है वो देख लो आप। एबीएस क्या होता है और कैसे वर्क करता है एबीएस। दोस्तों एबीएस क्या होता है? दोस्तों एबीएस का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। अब दोस्तों एबीएस का मतलब ये होता है कि एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। ये हमारी जिंदगी को सेव करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। आजकल जितने भी नई नई बाइक से आती है ना, तो कंपनी रिकमेंडेड करती है कि हाँ एबीएस के ही बाइक आप ले, ताकि आपकी जान जो है वो सेफ रह सके। पैसे मायने नहीं रखते या फिर बाइक खराब हो जाए वो मायने नहीं रखते, लेकिन जिंदगी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है दोस्तों। पैसा चला जाए, जिंदगी नहीं जानी चाहिए दोस्तों। पैसा चला जाए, गाड़ी चला जाए, चाहे कुछ भी चला जाए, लेकिन जिंदगी जो है ना, अगर जिंदगी रहे तो हम पैसा इंशाल्लाह जरूर कमा लेते हैं दोस्तों। इसी को खास ख्याल रखते हुए कंपनी ने बाइक्स में, जितने भी आजकल बाइक्स आती हैं, ज्यादातर अभी 100 सीसी में बाइक में नहीं आती है, ज्यादातर 150 सीसी जो बाइक्स हैं उसके ऊपर की जितनी बाइक्स है उसमें क्या होता है, एबीएस का सिस्टम आता है दोस्तों। एबीएस में पता है क्या होता है? जैसे कि हम एक इमरजेंसी ब्रेक लगाते हैं, जैसे कि इमरजेंसी डिस्क ब्रेक लगा देते हैं, तो क्या होता है, हमारा एक्सीडेंट हो जाता है, हम गिर पड़ते हैं, इधर उधर बिखर जाते हैं, हमारे हाथ पैर में चोट लग जाती है, बहुत सारी चीजें जगह चोट लग जाती है, कुछ कुछ हड्डियां भी टूट जाती हैं दोस्तों। उसी को खास कल ख्याल रखते हुए हमारे पास में आया एक एबीएस का सिस्टम। ये बहुत ही अच्छी चीज आई है हमारे पास में एबीएस। तो वो दोस्तों कैसे काम करता है, किस तरीके से काम करता है, हमारी लाइफ को कितने परसेंट तक सेव करता है दोस्तों। जो ये एबीएस के सिस्टम है ना, ये हमारी जो सेव करता है वो 70% तक ये लाइफ सेव करता है हमारे दोस्तों। 70% तक लाइफ सेव करता है। वो किस तरीके से? जैसे कि हम बाइक चला रहे होते हैं, एकदम से हमारे पास में कुछ भी दुर्घटना हो जाती है, जैसे कोई बच्चा आ जाता है या फिर गड्ढा। आजकल इंडिया में तो गड्ढे बहुत सारे हैं दोस्तों। गड्ढा आ जाता है तो हमें क्या करता है, एकदम से ब्रेक मारना पड़ता है। एकदम से ब्रेक मारने के बाद क्या होता है, हमारा टायर जो है स्किड करने लगता है और हम गिर पड़ते हैं, और उसके वजह से कुछ ज्यादा ही हमारा नुकसान हो जाता है, और यहां तक कि जिंदगी तक का सवाल आ जाता है, जिंदगी और मौत तक का सवाल आ जाता है दोस्तों। खासकर एबीएस जो है ना, इसी पर्पस पे बनाया गया है कि हमारी जो लाइफ है वो सेफ हो सके। तो इसीलिए 70% तक लाइफ जो है ना वो एबीएस जो है ना वो सेव करता है। वो किस तरीके से आप देख सकते हैं, जैसे कि ये एक वीडियो क्लिप में चला रहा हूं, इसमें देखिए आप। सबसे पहले क्या है, एक नॉन एबीएस, जैसे कि एबीएस का सिस्टम नहीं है इस बाइक में, वो वीडियो कैसे चल रही है आप ये देखिए पहले। दोस्तों देखिए किस तरीके से चल रही है। इसमें जो हमने ब्रेक लगाया तो हमारा क्या हो रहा है, टायर बिल्कुल स्किड करते हुए जा रहा है और हम गिर पड़ते हैं। ठीक है, अब आप एक ये वीडियो देखिए, इसमें एबीएस का सिस्टम है। आप ये वीडियो देखिए किस तरीके से चल रहा है बाइक। दोस्तों ये देखिए, ये इस तरीके से चल रहा है कि हाँ ये बिल्कुल ही प्रॉपर तरीके से चल रहा है। अब दोस्तों आप दोनों वीडियो को एक साथ देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि एबीएस का सिस्टम क्या होता है। बहुत से भाई बोलते हैं भाई एबीएस से कुछ नहीं होता है, एबीएस बेफालतू में दे दिया, ऐसे दे दिया, ऐसे दे दिया। दोस्तों अब देखिए, आप दूसरी क्लिप देखिए, दोनों वीडियो एक साथ देखिए। देखिए किस तरीके से, अगर इसमें सपोर्ट नहीं होता ना, अगर इस बाइक में, दूसरे वाले बाइक में अगर सपोर्ट नहीं होता तो किस तरीके से हमारा एक्सीडेंट हो सकता था। और पहले वाले वीडियो में देखिए किस तरीके से जो है एबीएस का सिस्टम है वो कितना तगड़ा कंट्रोल हो सकता है। बहुत, चाहे बारिश का मौसम, चाहे पानी हो, चाहे कुछ भी हो, रोड पे कैसे भी हो, लेकिन एबीएस का जो सिस्टम है ना बहुत ही आसानी से कंट्रोल हो जाता है दोस्तों। अब बात ये आई कि एबीएस जो है वो किस तरीके से वर्किंग करता है दोस्तों। एबीएस जो है ना वर्किंग इस तरीके से करता है, जैसे मान लो कि हमारा जो लीवर होता है, लीवर, अब डिस्क ब्रेक दबाते हैं ना, डिस्क ब्रेक, ज्यादातर जो एबीएस जो सिस्टम आते हैं ना वो डिस्क ब्रेक में ही आते हैं दोस्तों। हम जैसे कि एबीएस में हम डिस्क ब्रेक दबाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, लीवर बोलते हैं, ब्रेक लीवर होता है। ये ब्रेक लीवर आपका हो गया, ठीक है, एक ब्रेक लीवर हो जाता है, या फिर रियल ब्रेक में हो जाता है पैडल आपका, तो ये पैडल हो जाता है, ये आपका लीवर या फिर पैडल हो जाता है। इसमें से दोनों में से एक होता है। कोई कोई बाइक होती है जिसमें कि एक सिंगल चैनल के आते हैं एबीएस, एक ड्यूल चैनल के आते हैं एबीएस। ड्यूल चैनल में ये होता है कि हमारा रियल और फ्रंट ब्रेक
जो होते हैं वो दोनों ही एबीएस होते हैं। और सिंगल में ये होता है कि सिर्फ और सिर्फ हमारा आगे का ही जो है ना डिस्क ब्रेक जो होता है वो सिर्फ एक सिंगल चैनल में ही डिस्क ब्रेक होते हैं। तो दोस्तों ये हो गया ड्यूल चैनल का हो गया, और ये हो गया एक सिंगल चैनल का। दोस्तों ड्यूल चैनल में क्या होता है, हमारा लीवर और जो ब्रेक का पैडल होता है वो दोनों तरीके से वर्क करता है। और सिंगल चैनल में ये हो जाता है हमारा जो ब्रेक का सिस्टम होता है ना, हैंड ब्रेक, वो वर्क करता है। दोस्तों इसमें कैसे वर्क करता है ये देख लीजिए। जैसे ये हमारे पास में डिस्क ब्रेक है, इसमें देखिए एक जो है हमारी फ्रंट की जो अलाइविल है ना, अलाइविल, इसमें देखिए आप ये डिस्क ब्रेक लगा हुआ है, डिस्क ब्रेक का ये प्लेट लगा हुआ है, और डिस्क प्लेट का प्लेट के ठीक थोड़ा सा कोने में आप देखोगे ये जो लाइन लगी हुई है, ये जो रिंग लगी हुई है ना, इसके ऊपर से एक सेंसर लगा होता है, ये वाला सेंसर। दोस्तों ये वाली सेंसर की वायर जो है ना डायरेक्ट जो होता है वो हमारा क्या होता है, एक होते हैं ECU। दोस्तों ECU होता है। दोस्तों ECU क्या होता है? दोस्तों ECU जो होता है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट। जी हाँ दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट जो होता है ना, ये हमारे जो ABS बाइक्स होती है ना उसके अंदर में आता है ECU। दोस्तों ये किस तरीके से काम करता है ये देख लिए। जैसे हमने लीवर का जो है ना, जैसे पहले क्या होता था नॉन ABS में क्या होता था, जैसे हम डिस्क ब्रेक दबाते थे ना तो डायरेक्ट क्या होता था, वो हमारा कैलिपर, जो आपने कैलिपर देखा होगा ना, डायरेक्ट वो प्रेस करने पे दबता था और डायरेक्ट ब्रेक काम करता था, तो एक्सीडेंट्स के प्रॉब्लम बढ़ जाते थे। अब क्या होता है, जैसे हम लीवर दबाते हैं तो लीवर में से जो हमारा पाइपलाइन जो होता है ना, ये वाली पाइपलाइन, इसमें ब्रेक फ्लूइड जो होते हैं, ये जो है पहले ABS का जो सिस्टम जो होता है ना, लीवर हम जैसे दबाते हैं तो उसमें हमारा वो होता है MC किट, उसको बोलते हैं मास्टर सिलेंडर, लीवर के साथ अटैच होता है मास्टर सिलेंडर। अगर हम उसको जैसे प्रेस करते हैं ना तो सबसे पहले पाइपलाइन से क्या होता है, ये जो है हमारे ECU के पास जाता है। दोस्तों ECU के पास जाता है, उसके बाद में क्या होता है, ECU जो है ना ये लेके जाता है, एक और पाइपलाइन जो है ये लेके जाता है हमारा कैलिपर पे। दोस्तों ये कैलिपर पे लेके जाता है, कैलिपर कुछ इस तरीके से जो होता है आपका, कैलिपर पे लेके जाता है, जब जाके हमारा जो ये अलॉय व्हील जो होता है ना, अलॉय व्हील होता है, इसके बाद में ये डिस्क ब्रेक हो जाते हैं, डिस्क ब्रेक के ये प्लेट जो होता है, इसमें प्लेट ये वाली होती है, तो इस तरीके से प्रेस होता है, जब जाके जो है काम करता है। तो पहले क्या होता है, जैसे हम लीवर को दबाते हैं, उसके बाद में जैसे MC किट को हम दबाते हैं, तो उसके बाद में ECU को वो खबर देता है कि हाँ हमने इमरजेंसी में कुछ ब्रेक लगाया। तो ये ECU को भाई सब कुछ पता है, बहुत ही मास्टरमाइंड मशीन है। पहले हम लीवर को दबाते हैं एकदम से, जैसे कि मान लो एक्सीडेंट होने वाला, जैसे कि हम इमरजेंसी में ब्रेक दबाते हैं, एकदम से खड़ाक से ब्रेक दबाते हैं, तो क्या होता है, ये ECU को दबाता है, और ECU जो है अपने माइंड से, अपने कंट्रोल से क्या करता है, ये कैलिपर को प्रेस करता है। वो प्रेस इस तरीके से करता है, एकदम से ब्रेक नहीं मारता, वो रुक के फिर स्लो करता है, फिर फास्ट करता है, फिर रुक के फिर स्लो और फास्ट करता है। इस तरीके से जो है कैलिपर को वो सप्लाई करता है। डायरेक्ट जो है पैडल जो है ना, ये लीवर जो MC किट है वो डायरेक्ट कैलिपर को सप्लाई नहीं करता, पहले जो है लीवर जो है ना वो ECU को खबर देता है, वो दबाता है ECU के पास में। तो ECU जो है इसमें अंदर एक क्या होता है, वॉल होते हैं, वो प्रेस होते हैं, उसके बाद में जो है ECU जो है वो कैलिपर को करता है। और इसके अंदर देखो, जो मैंने आपको बताया था कि एक साइड में जो एक लाइन जो होती है ना, एक छोटी सी लाइन, इसके अंदर ऐसे ऐसे करके कुछ ये प्लेट होती है, ये प्लेट में दोस्तों एक सेंसर लगा हुआ होता है, एक सेंसर लगा हुआ होता है दोस्तों, ये वाली सेंसर, ये वाले सेंसर दोस्तों क्या होता है कि हमारे जो है ये भी इसके अंदर में अटैच होते हैं, ECU के अंदर अटैच होते हैं। तो ये स्पीड को कंट्रोल करता है कि किस तरीके से, कैसे स्पीड में चल रही थी बाइक, और एकदम से ब्रेक लगा तो क्यों लगा, ये सेंसर जो है वो डेडिकेट करता है ECU को, ECU को डेडिकेट करता है, इंफॉर्मेशन देता है कि हाँ मैं एक बैक से ब्रेक लग रही तो क्यों लग रही हूं, ऐसा जो है ECU को संपर्क में मिलता है। और ECU जो है अपने माइंड से इसको बहुत ही मास्टरमाइंड बनाया गया, जैसे कि एक मोबाइल होता है ना, स्मार्टफोन, उसी तरीके से ECU को भी बहुत स्मार्ट बनाया गया, ताकि वो ब्रेक को सिस्टम को समझे और किस तरीके से काम कर सकता है वो सिर्फ ECU ही जानता है, और ECU अपने अंदर कंट्रोल करता है सारी चीजों को। तो हम जैसे कि डिस्क ब्रेक दबाते हैं एकदम से, उसके बाद में क्या होता है, पहले हम डायरेक्ट कैलिपर पे नहीं जाते, पहले हम जाते हैं
ईसीयू पे, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट पे जाता है ब्रेक। उसके बाद में जो है ईसीयू जो है वो आगे ब्रेक दबाता है। वो अपने माइंड से दबाएगा कि किस तरीके, इससे ये होता है ना, जो हमारा हैंडल का जो बैलेंस जो होता है ना, जैसे कौन सेट बोल देते हैं या फिर चिमटा बोलते हैं ना, उसको हमेशा बैलेंस रखता है। चाहे हम हमारी बाइक की अलॉय व्हील जो है थोड़ी बहुत टेढ़ी भी हो या फिर सीधी हो, चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट हो, तो वो अपने हिसाब से कंट्रोल जो है ब्रेक को करता है। इससे क्या होता है कि बाइक जो है ना वो स्लिप नहीं हो पाती है। चाहे बारिश में हो, चाहे गिला हो, चाहे जैसा भी सड़क हो, वो जो है स्लिप नहीं कर पाता है टायर। अगर नॉन एबीएस सिस्टम जो होता है ना, वो स्लिप आसानी से कर जाते हैं। अगर एबीएस सिस्टम है तो वो जो है स्लिप नहीं कर पाएगा और बहुत ही आसानी से कंट्रोल कर सकता है बाइक। तो दोस्तों आपने समझ लिया कि ईसीयू कैसे काम करता है। जैसे तो हमारा जो ब्रेक का सिस्टम जो है ना इस तरीके से काम करता है, जिसकी वजह से जो है ना एक्सीडेंट जो है ना 70% तक कम हो जाते हैं। दोस्तों आजकल जितनी भी नई नई बाइक्स आ रही है तो उनके कंपनी वालों का रिकमेंडेड जो होता है कि हाँ एबीएस ही लेके आए। दोस्तों थोड़ा सा महंगा पड़ता है, थोड़ी सी महंगी पड़ती है एबीएस का सिस्टम, लेकिन पैसे से बढ़ के जिंदगी तो होता नहीं है ना दोस्तों। पैसों से बढ़ के जिंदगी नहीं है। जिंदगी रहेगी तो पैसे हम फिर से कमा लेंगे, ज्यादा नहीं, ज्यादा 5-6 हजार या फिर 10 हजार रुपए का फर्क आता है एबीएस के अंदर और नॉन एबीएस के अंदर। बस यही कि 5-7 हजार रुपए सस्ता होता है और एबीएस जो है 5-7 हजार रुपए महंगा हो जाता है। तो इससे देखो 5-7 हजार रुपए से बढ़ के जिंदगी होती है दोस्तों। 5-7 हजार रुपए हम 5 दिन में या फिर महीने में या फिर कितने दिन में भी कमा लेते हैं, लेकिन जिंदगी से बढ़ के नहीं होता है। तो दोस्तों खासकर एबीएस जो है अपने लाइफ सेव के लिए ही बनाया गया है, ताकि हमारी जो है जान बच सके। एबीएस से जो है ना हैंडल का ब्रेक सिस्टम जो है ना काफी स्ट्रांग हो जाता है और कंट्रोल जो है बहुत ही आसानी से हो जाता है हमारा ब्रेक का सिस्टम। तो दोस्तों मैं जितने भी मेरे भाई हैं, आज जितने भी बाइक्स जो है न्यू न्यू आप बाय करने वाले हो, परचेज करने वाले हो, तो ज्यादातर आप एबीएस ही लिया करो। दोस्तों एबीएस जो है अभी 100 सीसी बाइक्स में नहीं आती है, ज्यादातर जो है 150 सीसी के ऊपर ही बाइक्सों में आई हुई है एबीएस का सिस्टम। दोस्तों एबीएस के आप में मैंने फायदा दिखला दिया, क्या फायदा है क्या नहीं है। देखो इससे 100% जो फायदा है वो फायदा है ही, जिंदगी से बढ़ के कुछ नहीं होता है, तो 100% फायदा है। तो इसीलिए हमें ज्यादातर जो है एबीएस को है सपोर्ट करना चाहिए। कंपनी भी ज्यादातर सपोर्ट कर रही है। जैसे हम बाइक्स लेने जा रहे थे वो हमें एबीएस के बारे में बताते कि एबीएस बाइक लो, लेकिन हमें समझ में नहीं आता कि एबीएस क्या होता है क्या नहीं होता है। तो दोस्तों आज मैंने आपको समझा दिया कि एबीएस जो है हमारी लाइफ को सेव करती है। जी हाँ दोस्तों 70% तक लाइफ को सेव करती है। हमारी इमरजेंसी ब्रेक जो होते हैं ना उससे बहुत ज्यादा दुर्घटना हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो हमारी सेफ हमारे को बहुत ही ज्यादा पकड़ बना देती है। हैंडल बार को एकदम कंट्रोल जो है बहुत ही आसानी से कंट्रोल हो जाती है हमारी बाइक से। जो बाइक से हमारे बहुत ज्यादा कंट्रोल हो जाती है एबीएस की वजह से। बहुत सारे भाई बोलते हैं भाई एबीएस से कुछ नहीं होता, एबीएस का मतलब फालतू का है, फालतू में पैसा लगा रहे हैं, नए नए टेक्निक लेके आ रहे हैं। दोस्तों टेक्निक जो है ना एबीएस का सिस्टम बहुत ही अच्छा है, बेनिफिट है हर एक जिंदगी के लिए। जिंदगी बहुत ही ज्यादा कीमती होती है, तो जिंदगी को खास कर ख्याल रखते हुए सारी कंपनियों ने अब क्या किया, अब एबीएस का सिस्टम लेके आने लगे। दोस्तों जल्दी ही रिकमेंडेड करेंगे कंपनी वाले कि ज्यादातर जो है 100 सीसी के बाइक में भी उसमें भी एबीएस का सिस्टम डाल सके, तो बहुत ही अच्छी बात होगी। अगर हर एक बाइक में एबीएस का सिस्टम अगर उन्होंने लाने लगे तो बहुत ही अच्छी बात है। पहले क्या होता था कि नॉन एबीएस बाइक्स जो आती थी ना उसके जो हम ब्रेक दबाते थे ना उसके बगल में क्या होता था, जिसमें अटैच होता था ब्रेक लीवर, जो डिस्क ब्रेक का लीवर होता है उससे अटैच होता था मास्टर सिलेंडर, जिसको मास्टर सिलेंडर इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता था कि एक एमसी किट पंप हुआ करता था, वो बहुत जल्दी खराब हो जाया करता, वो 250 या 300 का पड़ता था। तो राउंड फिगर एक साल में कम से कम 4 या 5 बार डल जाया करता था नया। दोस्तों तो इस बात को ख्याल रखते हुए देखो अब एबीएस में जो है ना जल्दी से एमसी किट जो मास्टर सिलेंडर जो है ना वो जल्दी खराब भी नहीं हो पाता। तो मैं भी चाहूंगा दोस्तों कि अगर आप नई नई बाइक परचेज कर रहे हो या फिर बाय कर रहे हो तो भाई एबीएस में जाओ, तो ज्यादा बेनिफिट है, क्योंकि जिंदगी से बढ़ के पैसा नहीं होता है।